सोशल मीडिया पे गुंजन सिंह बहुत गंदी हो गई है। वो अपने बच्चे को छोड़ दी है, अपने पति को छोड़ दी है, अपने आशिक के साथ रह रही है, जॉब मिलते ही अपना रंग दिखा दी है। क्या करें मैम, मर जाए। लोगों ने कह दिया ज्योति मौर्य, अगर हम मर जाते तो द्विशा शर्मा हो जाते। घर में दारू का धंधा होता था, गांजा का धंधा होता था, जिसकी वजह से पुलिस बार बार आती थी। शिक्षिका ऐसे कर ली, शिक्षिका चुप है तब तक ठीक है, जिस दिन बोलने लगी तो वो बदचलन और बेहाया हो गई। लड़की पढ़ नहीं सकती है, अधिकार नहीं है लड़की को पढ़ने का। आप लोग ही बताइए ना, वो वीडियो बनाए जो इनको चाहिए था। जो वीडियो बन रहा है ये ना ताला मारते हुए बनाए, ना हमको मारते हुए बनाए, और ना मेरा अफेयर कह रहे हैं आपत्तिजनक हालत में, वो भी वीडियो नहीं मिला। कौन सा वीडियो मिला? सिर्फ बाहर जो हंगामा हो रहा। फ्रेम में जिस महिला को आप देख रहे हैं इसको अच्छे से पहचानते होंगे। सोशल मीडिया पे इनके इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये महिला बेवफा निकली, इनके पति ने जमीन बेच करके इनको टीचर बनाया, पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी पाई और उसके बाद ये अपने पति को धोखा दे दी। दोस्तों, कभी भी अगर पति पत्नी का मैटर होता है ना, तो लोग, समाज और सोशल मीडिया हमेशा एक महिला पे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि महिला गलत है। हम गुंजन सिंह के साथ हैं और हम ये जानेंगे कि आखिर इनके साथ इनके पति ने क्या किया कि बात डाइवोर्स तक आ गया, बात कोर्ट तक चला गया, पुलिस प्रशासन तक चला गया और सोशल मीडिया तक चला गया। तो सबसे पहले गुंजन ये बताइए कि शादी तो आपकी 2013 में हुई, जैसे सोशल मीडिया पे तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, सब लोग आपकी स्टोरी जानता है। तो 2013 में आपका एज क्या रहा था? मेरा 2013 में 17 साल के थे हम। हाँ। तो आपकी जो शादी हुई अमन से, तो आपकी रजामंदी से हुई? आपको पसंद था लड़का? देखिए, रजामंदी से तो नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से ये था कि माँ बाप जहाँ करा देंगे हम वहाँ शादी कर लेंगे। मतलब इज्जत के लिए आप शादी करने के लिए रेडी थे हम। तो फिर शादी के बाद आपका रिलेशन कैसा चल रहा था? कैसा मतलब आप दोनों का तालमेल कैसा था? शादी के कुछ दिन बाद तक ठीक ठाक चला। जब कुछ ऐसा रीज़न आया, घर में बवाल होने लगा। वो रीज़न भी कुछ नहीं मैम, बस अगेंस्ट जाना गलत चीज़ के खिलाफ। वो गलत चीज़ क्या था? घर में दारू का धंधा होता था, गांजा का धंधा होता था, जिसकी वजह से पुलिस बार बार आती थी। मतलब शादी के पहले आपको ऐसा कुछ नहीं पता था कि गांजा और दारू का बिजनेस वो लोग करते हैं? हाँ, शादी के पहले हमको नहीं पता था। अगर पता होता मैम, उसी टाइम हम नहीं करते। तो शादी के बाद आपको कितने साल बाद पता चला? शायद 3 से 4 साल बाद पता चला। थोड़ा थोड़ा लग रहा था लेकिन कंफर्म नहीं थे। लोग बोलता था आसपास के कि ऐसा ऐसा होता है, पर हमको लगता था लोग झूठ भी तो बोलते हैं भड़काने के लिए। हम खुद से देखे तब हमने कहा, खुद से देखे कब, जब एक बार क्या हुआ कि हम घर के अंदर ही थे और वहाँ पे पुलिस का रेड पड़ गया, जहाँ से 2 कुंटल के आसपास गांजा निकला। उसके बाद मेरा लड़ाई झगड़ा एकदम स्टार्ट हो गया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। 4 साल बाद लड़ाई झगड़ा आप दोनों का शुरू हो गया था गांजा और शराब को लेके। तब एक फैसला आया कि ठीक है, आपको हम ले जाके हाजीपुर में रखेंगे। जो आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पढ़ाने के लिए रखे, ऐसा नहीं है। जब घर में रेड पड़ा, घर में ये सब चीज़ हुआ, तब वो हमको हाजीपुर ले गए और तब वहाँ रह के हम पढ़े। तो मैम हम वहाँ भी रहे थे, हाजीपुर में भी रहे थे। हम ऑनलाइन क्लास करते थे, ऑफलाइन भी करते थे, लेकिन ऑनलाइन भी करते थे। आप अपने पढ़ाई को लेकर के हमेशा डेडिकेटेड रही हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि मेरी वजह से मेरी पत्नी आज टीचर बन गई, सरकारी नौकरी पा ली, मतलब क्रेडिट लिया जा रहा है, तो गलत है वो? बिल्कुल गलत है मैम। आप खुद सोचिए कि एक लड़की पढ़ने के लिए क्या क्या, अगर हम पत्नी थे तो हम काम भी तो कर रहे थे, घर भी तो चला रहे थे ना, हम सहयोग भी कर रहे थे, उनका बच्चा था उसको भी पाल रहे थे, उसके बाद हम पढ़ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि हमको कोटा रख दिए, दिल्ली रख दिया। काम वाम करती थी? हाँ, सारा कुछ करते थे। हम बच्चे को स्कूल भी ले जाते थे, स्कूल से भी लाते थे, सब कुछ करते हुए हम पढ़े हैं। तो क्या मेरा गलती ये है कि हम पढ़े भी ना? अगर लड़की पढ़ ली तो हमने पढ़ाया, तो वैसे तो हर माँ बाप कहेंगे कि हमने पढ़ाया। लड़की पढ़ नहीं सकती है, अधिकार नहीं है लड़की को पढ़ने का। आप लोग ही बताइए ना, पढ़ना भी एक ये चीज़ है, गुनाह हो गया है क्या? तो नौकरी आपका कब हुआ था? नौकरी मेरा मैम 2023 में हुआ था। तो 2023 में जॉब हुआ तो आपके पति खुश थे कि नौकरी हो गया? देखिए, उससे पहले ही हम उनसे अलग रह रहे थे।
बस डिवोर्स फाइल नहीं किए थे, लेकिन उससे पहले ही हम अलग रह रहे थे उनसे। यही सब रीज़न की वजह से, क्योंकि वो दूसरे का ब्लेम करते थे, तुम्हारा इसके साथ अफेयर है, इसके साथ अफेयर है। जब से नौकरी लग गया उसके बाद आप पे आरोप लगाना शुरू कर दिए थे? पहले भी, उससे पहले भी और बाद में भी लगाने लगे। तो कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे एक ही चीज़ को? और प्रूफ कहीं कोई नहीं दे पाते थे। मेरे माँ बाप को भी कंप्लेन करते, तो माँ बाप भी कहेंगे ना कि मेरी लड़की अगर गलत है तो प्रूफ दीजिए। जैसे गुंजन, आप पे ये आपके पति आरोप लगा रहे हैं कि आप दार्जिलिंग आप गई थी अपने कोई मित्र, मेल मित्र के साथ, और फिर आपका किसी के साथ चक्कर था, कई बार वो पकड़े भी हैं, उन्होंने ये कहा है और बार बार वो कह रहे हैं, रिपीटेड कह रहे हैं। मैम आप खुद सोचिए, अगर बार बार कह रहे हैं ये चीज़, अगर हम पकड़े जाते तो उसी टाइम आप लोग को बुला के बोलते। ये नौबत आज क्यों आया है? जब हम डिवोर्स फाइल कर दिए तब। वो अगर पकड़े, पहले भी पकड़े तो पहले रख सकते थे ना मीडिया में, मेरी बीवी ने ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, पहले ही बोलते। आज जब केस चल रहा है कोर्ट में, इतना दिन हो गया, 1.5 साल हो गया, वहाँ वो प्रूफ नहीं कर पाए, तब वो चिल्ला चिल्ला के न्याय मांग रहे हैं। तो आपका कोर्ट में केस कैसे गया? मतलब 23 के बाद ही गया था ना, 24 में, है ना? 23 के बाद ही गया था मेरा कोर्ट में केस। जैसे हुआ क्या कि स्कूल में थे हम, स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करना, तंग करना, बाकी कलीग्स है उसको फ़ोन करना, और फ़ोन करके इतना परेशान कर देते थे कि वो लोग हमको बोलते थे कि गुंजन कुछ एक्शन लो। हम लोग कब तक, हम बीवी थे, हम बर्दाश्त किए, वो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे कि कोई गैर मर्द फ़ोन करे? उनके भी तो हस्बैंड है ना। ऐसा तो लोग कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि नौकरी हुआ पत्नी का और वो अपने पति को छोड़ दी। मतलब ऐसा है क्या कि भाई मेल ईगो आड़े आ गया कि भैया पत्नी जॉब करने लगी है? हो सकता है मैम, लेकिन मेल ईगो और क्या ही कहेंगे, ये तो पुरुष प्रधान समाज है। बिना हमसे पूछे हमको जज कर सकते हैं, बिना हमसे पूछे आरोप लगा सकते हैं, सबूत भी नहीं मांगते सामने वाला पे, और हमको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आपने कहा दार्जिलिंग की बात, क्या हम शिक्षिका है तो हम घूम नहीं सकते हैं मैम? हम इंसान नहीं है? लेकिन ये बोलना कि उस लड़के के साथ कहाँ तक सही है? अगर वो देखते तो आपके सामने फ़ोटो रखते, प्रूफ रखते। मेरी दोस्त भी है, वो लोग भी गई थी, हम लोग सब साथ में गए थे घूमने। क्या हम घूमने नहीं जाएंगे? एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे हम मूवी देखने जाए, कोई और भी इंसान है तो आप कहिएगा कि उसी के साथ गए हैं। आपका जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जो पुलिस ये कह रहा है कि बुखार छुड़ा देंगे, तो वो कब का वीडियो था और कैसा? मतलब वो कह रहे थे आपत्तिजनक हालत में हम पकड़े थे, गेट लगा दिए, समथिंग ऐसा कुछ कह रहे हैं। मैम खुद ही वो बोले हैं ना कि गेट लगा दिए। अगर हम गेट लगाते तो एक वीडियो भी बना सकते थे। गेट लगाना आसान है क्या? वीडियो बनाना आसान नहीं था। ये बदनामी करने, प्री प्लान था उनका मैम। आपने सुना कहते वो क्या कहते, नौकरी छुड़वा देंगे? नौकरी छोड़, धमकी भी बहुत देते, नौकरी छुड़वा देंगे, तुमको चलने नहीं देंगे, तुमको नर्क का रास्ता दिखाएंगे। जब हम कोर्ट में केस फाइल किए थे ना, तभी से ये बयान देते हैं। तो आप उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं? नहीं मैम, हम नहीं रहना चाहते उनके साथ। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आपका बच्चा छीन लिए हैं, आपका बच्चा उन्हीं के साथ रहता है। मैम हम इसके लिए भी देखिए, आज खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बच्चे को नहीं मांगे, क्योंकि अगर दोनों खींचेंगे, हम भी बच्चे को खींचेंगे, वो भी खींचेंगे, तकलीफ बच्चे को होगा। और माँ को ना बच्चे से इतना लगाव रहता है ना कि तकलीफ देखा नहीं जाता है, तो हम कोर्ट से मांगेंगे, न्यायालय में जाएंगे। आपका बच्चा भी कह रहा है कि मम्मी को हम देखे हुए हैं वैसे। नहीं मैम, आता था घर पे, कोई आता था नहीं आता था, बच्चा को वो कहलवाए हैं। जब वो खुद कह सकते हैं, बच्चा उनके पास है, तो वो बच्चा से नहीं कहलवा सकते हैं। आपको अपने बच्चे का याद आता है? बहुत याद आता है मैम, बहुत याद आता है, सच बोलते बहुत याद आता है, क्योंकि वो हमेशा ना हमसे लिपट के रहता था। हमेशा वो एक दिन का बोल के ले गए थे कि एक दिन में वापस करेंगे, उसके बाद उन्होंने दिया नहीं है, मुझे दिया नहीं। एक माँ का दर्द क्या होता है ना, जो लोग बच्चे को जन्म देती है ना, वही माँ समझ सकती है। हम कहीं ना कहीं उनसे तो ज़्यादा ही प्यार है ना मेरा। एक फादर का जितना कनेक्शन होता है, उससे कहीं ज़्यादा माँ का प्यार होता है। आज वो बच्चा बोल रहा है, अब हम सबको बोलते 5 दिन मेरे पास रखवा दीजिए बच्चे को और दिलवा दीजिए, और बच्चा 6ठे दिन उनके खिलाफ बयान देगा। वो तो बच्चा है ना, आप जो सिखाइएगा वही बयान देगा। क्या देगा? हो सकता है आपने कभी पूछा नहीं कि वो दबाव में बयान दे रहा है, डर में दे रहा है, कैसे मेरा बच्चा बयान दे रहा है? बच्चे को तो ला दिए, लेकिन बच्चे पे क्या प्रेशर बना रहे हैं वो? चाहती हैं कि आपका बच्चा आपके पास है? हाँ बिल्कुल, हम बच्चा को आज दे दे, हम आज से रखेंगे। हम कोर्ट में भी इस चीज़ को रखे हैं कि बच्चा हमको चाहिए, और बच्चा को हम ले के रहेंगे, बच्चा मेरे पास आएगा। आज वो सिखा देंगे, कभी ना कभी तो वो एडल्ट होगा ना। देखिए, आपको लेकर के गुंजन बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे एनजीओ वाले भी बहुत गंदा बात बोल रहे हैं आपके चरित्र को लेकर के।
मतलब शायद जो आपको नहीं जानते हैं वो भी आपके बारे में गंदा बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे गुंजन सिंह बहुत गंदी हो गई है। वो अपने बच्चे को छोड़ दी है, अपने पति को छोड़ दी है, अपने आशिक के साथ रह रही है, जॉब मिलते ही अपना रंग दिखा दी है। मतलब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे गुंजन चल रही है, जो आप भी देखती होंगी। बिल्कुल। कैसा लगता है? मैम बहुत बुरा लगता है, और सबसे बुरा तो ये लगता है ना कि बोलने वाले कुछ भी बोल के चले जाते हैं। एक औरत भी कुछ भी बोल रही है बिना मुझे जाने समझे, कि वो लड़की का पक्ष भी नहीं जानी, और वो बोल दी कि गुंजन ऐसी है। कैसे गुंजन ऐसी है? क्या अमन ने कुछ प्रूफ दिया? कुछ ऐसा वीडियो आपत्तिजनक आप लोग ने देखा? सिर्फ बोलने से हम गलत हो गए? कैसे गलत हो गए मैम? आप अपने पति को छोड़ रही हैं इसलिए गलत है? बस इसलिए ना कि हम पढ़ लिख लिए, और एक होता है ना कि हम जिस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हम चाहते थे कि अच्छे से न्यायालय में लड़ के और अच्छे से अलग हो। अगर मैम हम इतना गलत होते ना, तो उन पे चार्ज लगा के, जो भी चार्ज दहेज का जो भी जो आजकल बहुत चल रहा है, हम वो लगा के उनको अंदर करके भी बाहर अच्छे से रह सकते थे ना। हमने क्या मांगा था कि आराम से डिवोर्स हो जाए, और हम कहाँ जाएंगे न्याय मांगने? हम न्यायालय में ही जाएंगे ना। तो हम न्यायालय गए, उन्होंने चीख चीख के ये बताया, और कोई बिना प्रूफ के वो सबको कह रहे आपत्तिजनक हालत में। चलिए 5 साल 6 साल वो बोल रहे इतने साल से इसका ये चल रहा है वो चल, 5-6 साल में इंसान गलती करता है ना। 5-6 साल पहले, आज 4 दिन पहले ये उनको मिल रहा है, 5-6 साल से उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। आप लोग तो समझदार है ना, खुद सोचिए कि 5-6 साल पहले से वो ब्लेम लगा रहे हैं हम पे। उनके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, क्यों नहीं है? अमन का चरित्र कैसा है? मैम हम उनके चरित्र चित्रण तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक शिक्षिका हैं। कभी तो वो मेरे पति रह चुके हैं, बाकी उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अगर हम भी उनके तरह कहेंगे ना, तो फिर मेरे और उनके में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे कुछ भी। वो न्यायालय न्याय दे, बस इतना ही। और आप लोग से, आप तो एक महिला है ना, एक महिला का समझ सकते हैं आप लोग कि इज्जत उछालना बहुत आसान है। बहुत करते थे मैम, बहुत करते। ऐसा नहीं कि नहीं किया है। उस दिन भी जो आप वीडियो वायरल देख रहे हैं ना, मेरी बहन वहीं पे थी, मेरा गर्दन पकड़ के और दीवार में सटाए हुए थे उसी टाइम। लेकिन ये जो लोग हैं वो वीडियो बनाए जो इनको चाहिए था। जो वीडियो बन रहा है ये ना ताला मारते हुए बनाए, ना हमको मारते हुए बनाए, और ना मेरा अफेयर कह रहे हैं आपत्तिजनक हालत में, वो भी वीडियो नहीं मिला। कौन सा वीडियो मिला? सिर्फ बाहर जो हंगामा हो रहा है, क्योंकि वो उनको प्री प्लान था, उकसाना है, गाली दिलवा रहे थे। जिस लड़के को हम मारने के लिए दौड़े थे वो इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था ना मैम, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलिए, हम भी एक शिक्षिका है, क्या इतना गाली देना, और सब खड़ा है, अच्छा लगता है? कितना गाली दिलवाएंगे? खुद से तो दिए ही, अब दूसरों से भी दिलवाएंगे। और आप लोग बोलते हैं कि शिक्षिका ऐसे कर ली। शिक्षिका चुप है तब तक ठीक है, जिस दिन बोलने लगी तो वो बदचलन और बेहाया हो गई। तो क्या करें मैम? मर जाए? लोगों ने कह दिया ज्योति मौर्य, अगर हम मर जाते तो द्विशा शर्मा हो जाते, नहीं मरे तो ज्योति मौर्य हो गए। तो ऐसे तो हमको पीट पीट के, जैसे दूसरी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं हमसे कनेक्ट कर पाती होंगी कि पीट पीट के रह रहे हैं घर में और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वही वो हमसे चाहते थे कि हम वैसे ही रहे। तब शायद उनको बिलीव होता है, या मर जाते ना तब ऐसा होता कि सही थी लड़की, बेचारी मर गई, बेचारी मर ही गई, मार दिया, तब जाके वो न्याय दिला पाते। और वो भी आपको लगता है कि न्याय मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। वो क्या चाह रहा है? नौकरी आपका ख़त्म कर दे, आपको बर्बाद कर दे। वो पहले भी बोलते थे कि तुम हमसे दूर होगी, तुम ये सब कर रही हो, डिवोर्स फाइल कर रही हो, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको मरवा देंगे, बर्बाद कर देंगे। बहुत सारा मैम धमकी तो बहुत सारा आता है। अभी 5 से 6 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वही रास्ते में जाते टाइम। अब क्या बोले, अकेली लड़की कहाँ कहाँ मैनेज करेगी? अच्छा, आप जैसे मीडिया में इतना बाइट दे रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, मतलब पूरा दिन हमको लगता है कि मीडिया मतलब आ ही रहे हैं, ठीक है, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आप इतना इंटरव्यू दे रही हैं, कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैम इंटरव्यू तो दे रहे हैं, हमको मजबूर किया गया है आने के लिए कि हाँ आके दे। इतना लोग चला दिए, इतना लोग मीडिया चला दिए कि हमको सामने आना पड़ा। हम आना तो चाहते नहीं थे, लेकिन आना पड़ा। अगर हम नहीं आते ना, नौकरी तो जो जाएगा या नहीं जाएगा वो तो सरकार डिसाइड करेगी। नौकरी किस बेसिस पे डिसाइड करेगी? कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ बदसलूकी करते, ऐसा तो नहीं है। अभी ऐसा रहा तो 3-4 साल से जॉब करे, सरकार निकाल चुका होता ना। और रहा बात ये निजी ज़िंदगी को, जो मेरे निजी लाइफ को इतना हाईलाइट कर दिया गया, उसके लिए हम आए हैं, और वो भी लाया गया है, आए नहीं। और मैम जो भी बोले हैं ना,
हम एक बात बताते, अभी देखिएगा कितना हमको धमकी मिलेगा, बहुत सारी धमकी मिलेगा। हम कल रहेंगे ना रहेंगे, क्या होगा हमको नहीं पता, क्योंकि वो लोग, मैम डर तो बहुत लग रहा है हमको, डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि हम दारू और गांजा के बारे में बोल रहे हैं तो हमको डर तो लग रहा है, क्योंकि इसी की वजह से हम दूर रहते थे और कोर्ट में केस भी चल रहा था कि चलो दूर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि हम बोले हैं तो हमको डर तो है, डर तो हमको है। अभी बच्चे को क्या बोलिएगा? बच्चा आपका अगर वीडियो देख रहा है, क्या बोलिएगा? मतलब आप एक मदर हैं, 10 साल का आई थिंक आपका बच्चा है। मैम बहुत मिस करता है उसको, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा मेरे साथ रहता था, सोता था, इतना छोटा सा था ना, तो मेरा दुपट्टा पकड़ के पीछे 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 घूमता था। हाँ 1 साल रहे मैम, बीच में बात करने का भी कोशिश किए तो वो बोलते मेरे मोबाइल से करो, जब मोबाइल पे कॉल करेंगे तो बच्चे से 2 मिनट बात होगा, उसके बाद भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे। क्या करें, तो हम दूसरे के मोबाइल से करते थे तो उनसे बात हो जाता था, वो लोग करवा देते थे, लेकिन बाद में होता था कि आपने क्यों बात करवाया, आपको नहीं करवाना चाहिए था बात, आप क्यों बात किए। अब लगता है कि आपके बच्चे को आपके प्रति भड़काया जा रहा है, आपको गलत बोला जा रहा है, आपको गंदा बोला जा रहा है आपके बच्चे के सामने। बिल्कुल मैम, बच्चे को तो गलत बोला ही सिखाया जा रहा है। आप खुद देखिए, वो छोटा सा बच्चा है, उसके पास कितना ही दिमाग होगा। माँ बाप दोनों चाहिए होता है बच्चे को। वो बच्चा क्या कह रहा है, माँ के पास नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास है। अगर बच्चा छोटा होता ना तो उसको दोनों चाहिए होता है। हम अपने पास रखे हुए थे तो हम जाने देते थे, कभी वो ले जाते थे, कभी रख जाते थे। हम तो कभी ये मना नहीं किए कि नहीं हम जाने ही नहीं देंगे। वो केस का एक मुद्दा ठोस बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बाकी में अपनी राय गुंजन को लेकर के ज़रूर रखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा।